भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 14 जून 2026 को सूरजकुंड फरीदाबाद में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। इस मौके पर वासी प्रवासी अप्रवासी एकता के विषय पर व्यापक चर्चा की गई। साथ ही श्रीमती सपना चौधरी, नुसरत सुल्ताना, धर्मेंद्र कुमार, पंकज सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, राम मिश्र, अजय सिंह तंवर, प्रशांत कुमार, उपेंद्र राय, विनीत कुमार, अमरीश शुक्ला, दिलीप भारती, अखिलेश त्रिपाठी, दीपक मिश्र, चंद्र त्रिपाठी, रामेश्वर मिश्र, हिमांशु कुमार, अनिल कुमार, दीपक पांडे, अरुण पांडे आदि की मौजूदगी ने कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। रिपोर्ट सबका समय, फरीदाबाद। आदरणीय, मेरा नाम डॉक्टर अजय तिवारी है। मैंने 12-13 साल भारतीय प्रवासी परिषद संस्था चलाई, 4 लाख मेंबर बनाए और प्रवासी भाइयों के सुख दुख को देखते हुए उनके निवारण के लिए भारतीय प्रवासी जनता पार्टी बनाई गई है। अभी हमारा, आपने देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमें चुनिंदा हीरो मिले, कुमार धर्मेंद्र जैसे, संतोष कुशवाहा जैसे, श्रवण जी जैसे, अजय सिंह जैसे, पंकज सिंह जी, कर्मठ, ऐसे लोग हमें मिले अभी, और उनसे रणनीति बनाकर, ये पार्टी नई है तो रणनीति तो टीम बनाती है, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। तो मेरी टीम ने कहा कि पंजाब जाने से पहले एक अधिवेशन करते हैं, अपने लोगों को बता देते हैं कि हम पंजाब जा रहे हैं, सहयोग भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए, और यहाँ से ये 500-700 लोग वहाँ पंजाब में रहने वाले अपने अगर 100 लोगों को भी फ़ोन कर दिए तो मेरे लिए वो 1 लाख वोट हो जाएगा। इसलिए इस अधिवेशन को रखा गया और मैं 1 महीने के लिए पंजाब के लुधियाना में रहने जा रहा हूँ। सरकार का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए सर्किट हाउस बुक कर दिया गया है। आभार व्यक्त करता हूँ वहाँ के अधिकारियों का। विद्यार्थी संघर्ष का पुजारी होता है, उसके सामने हर चुनौती फीकी होती है। भारतीय प्रवासी जनता पार्टी के लिए पंजाब का चुनाव बहुत हल्का है, कहीं मजबूती नहीं है। 68 सीट हमारी प्रवासी बाहुल्य है, 50 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो जीत के आएंगे। लगता है कि बहुत सी पार्टियां जो वहां जीत रही हैं मेरे जाने के बाद भाग जाएंगी। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे प्रवासियों के वोट से ही वो जीत रहे हैं। और दोनों पार्टियां नहीं बल्कि तीनों पार्टियां जीत रही हैं। 4 पार्टियां हैं वहाँ महत्वपूर्ण, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन 3 पार्टियां प्रवासियों को ही छल के जीत रही हैं। और अगर मैं वहाँ चला गया तो ये पार्टियां अपना बोरिया बिस्तर नहीं बांधेंगे, लेकिन ये है कि वो उनका कद तो छोटा हो ही जाएगा। प्रवासी शब्द ही एक पीड़ा है। क्या आपने नहीं देखा है आसाम में क्या हो रहा है? आपने नहीं देखा बंगाल में क्या हुआ? आपने नहीं देखा? हर राज्य की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग निकले हैं समरसता के लिए, हम लोग निकले हैं एकता के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर राज्य का मूलवासी हम सबका बड़ा भाई होगा और हम उसके सेवक होंगे और निश्चित तौर से सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस यदि बिल्डिंग बना सकते हैं, यदि फैक्ट्री चला सकते हैं, आपका घर सफाई कर सकते हैं, तो रोड सफाई भी हम ही करेंगे, रोड भी हम ही बनाएंगे, नाली भी हम ही बनाएंगे। और विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जा करके हम सेवक बनकर काम करेंगे। हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब ने बताया कि हम लोग पहले ही 68 सीटों पे बाहुल्य हैं, तो हमको ऐसे कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा पहले वही मुद्दा है, आज भी वही है कि हम एक प्रवासियों के लिए, एक सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी जातिवादी के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको चाहिए इज्जत मतलब कि प्रवासी अगर आता है, आपके शहर में काम करता है, तो उसको पूरी वेतन मिलनी चाहिए, ओवर टाइम मिलना चाहिए और आपके सारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कंपनी में कोई कार्यरत है तो उसका ESI PF से लेकर टेक केयर करने का काम वहाँ के वासी का, वहाँ के ओनर का है। तो बस इसी हक के लिए लड़ाई लड़नी है और हर आदमी को उसका उपयोग मिलना चाहिए, उसका किए हुए जो मेहनत है उसका उसको फल मिलना चाहिए। काइंड ऑफ मनी, काइंड ऑफ इंसेंटिव, काइंड ऑफ मेडिकल सर्विसेज, व्हाटएवर इट इज, जो भी है।
हमारे यहाँ सब जगह से, पंजाब से, हरियाणा से, मतलब फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, सभी जगह से, एनसीआर प्लस पंजाब से, सारे लोग जगह से लोग आए थे। घर में बासी है, हर घर में प्रवासी है। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें कोई प्रवासी बच्चा कहीं नहीं पढ़ रहा है या भाई सरहद पे बॉर्डर की रक्षा नहीं कर रहा है। तो भेदभाव कैसा? क्यों जोड़ने की राजनीति नहीं हो रही है? क्यों राजनीति सिर्फ बांट करके देश को विखंडित करने की हो रही है? भारतीय प्रवासी जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि इन तीनों को, बासी, प्रवासी, अप्रवासी को एक करना है और जी जान लड़ा देंगे और तब तक करते रहेंगे, अंतिम सांस तक करता रहेगा प्रत्येक कार्यकर्ता। और उसके बाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत करके रहेंगे, यही परिकल्पना है। सर देखिए, ये एक अलग तरह की लड़ाई है। सारी पार्टियां बांटने की राजनीति करती हैं। कोई जाति में बांट के अपनी विजय सुनिश्चित करता है, कोई धर्म में बांट के सुनिश्चित करता है। हमने भी 3 वर्गों में बासी, प्रवासी और अप्रवासी में देखना शुरू किया है और उन तीनों को एक करने की लड़ाई है हमारी। हमारी बांटने की लड़ाई नहीं है, हमारी एक करने की लड़ाई है। तो हमारा किसी पार्टी से के साथ कोई मुकाबला नहीं है तब तक, जब तक हम पूरे देश में हर जन जन तक इस बात को पहुंचा नहीं देते हैं। जिस दिन ये बात पहुंच जाएगी, सब पार्टियां अपनी राजनीति भूल जाएंगी और लोकनीति करना शुरू कर देंगी। क्योंकि भारतीय प्रवासी जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये लोकनीतिक पार्टी है। लोकतांत्रिक देश है तो लोकनीति होनी चाहिए। राजे रजवाड़े आज़ादी के समय खत्म हो चुके हैं, तो किस बात की राजनीति? देखिए, राष्ट्रीय अधिवेशन के लेकर हमारा ये कहना है, हमारा चुनाव लड़ना ही एक एजेंडा नहीं है। हमारा अंतिम छोर का व्यक्ति जो है वहाँ तक हमें पहुँचना है। उनका अधिकार, उनका सम्मान के लिए हमें लड़ना है। उनका अधिकार, उनका सम्मान के लिए अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, उनका सम्मान, अधिकार दिलाना है। उसके बाद हम चाहे सद्भावना, समरसता, हर इंसान में जात पात का कोई भेद नहीं। हम भारतवासी हैं, जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। हम भारत में एकता, अखंडता के लिए मजबूत काम करेंगे। हमें किसी से भेदभाव नहीं है। हम व्यक्ति का अंतिम छोर तक पहुंचना चाहते हैं। जिनका हर मान, सम्मान, अधिकार मिले, वो हमारी पार्टी का यही सोच है। श्रवण दुबे है और डॉक्टर अजय जी का छोटा भाई हूं और बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं मुझे। और आज संतोष जी ने भी अभी आपको पार्टी के बारे में बताया कि अधिवेशन क्यों किया गया। अधिवेशन पूरे प्रांत से कुछ लोगों को हमने बुलाया था। ये अधिवेशन इसलिए किया गया था कि हम पंजाब में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उसमें जो हमारे बिल्कुल जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को बिल्कुल इस हिसाब से कि वास्तव में हम वहाँ पर अपना पूर्ण देंगे, उन लोगों को केवल यहाँ बुलाया गया था। शक्ति पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है और भारतीय प्रवासी जनता पार्टी 50% मात्र शक्ति को ही वोट दे, टिकट देगी। और इस चुनाव में ये है कि मात्र शक्ति को बहुत आगे ले जाने के लिए सोच है। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की औरतें आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। और ये उनके लिए महंगाई का मुद्दा बहुत है, घरेलू चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उनके अंदर मातृ शक्ति जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ताकत रखती है और आत्मनिर्भर बन के उभरना चाहती है। और ये हमारी पार्टी इसी उद्देश्य से काम कर रही कि महिलाओं को आगे ले जाएं और 50% टिकट हम महिलाओं को। मैं तो यही कहना चाहूँगी, इस देश का आधार मातृ शक्ति से ही आगे बढ़ सकता है। तो जो पंजाब में मज़दूर महिलाएं हैं, उसके लिए ये काम ज़रा हमारी जो पार्टी है वो इस फील्ड पे उनके लिए ज़्यादा काम करें, क्योंकि मज़दूरों में जो महिला है वो अपने हस्बैंड के साथ मिलजुल कर कार्य करती है। तो उनके लिए ये पार्टी सबसे ज़्यादा काम करना चाह रही है। 33% हमारी गवर्नमेंट ने भी बोल ही रखा है, बट हो नहीं पाया है। लेकिन इस पार्टी के थ्रू उनको ये अधिकार मिले, यही मैं चाहती हूँ।